मेरा नारा है कि तुम मुझे 10,000 दो, मैं तुम्हें एक लाइब्रेरी दूंगी। मस्जिदों में किसने अपने सामने का रूम दे दिया। तक हमने 32 लाइब्रेरियाँ कायम की है और हमारा 2023 में लगभग 50 लाइब्रेरियाँ कायम करने का इरादा है। अभी फ़िलहाल कोरोना पैंडेमिक की वजह से जो लॉकडाउन था, स्कूल कॉलेजेस बंद है, तो बच्चों का ध्यान पढ़ाई से बिल्कुल हट चुका था। हम और गली में वो शोर, बेकार का शोर मचाते रहते थे। हमने सोचा क्यों ना जो अपनी मेरी ज़ाती बुक्स है उससे मैं एक बच्चों के लिए कुछ लाइब्रेरी शुरू कर सकूं। फिर मैंने अब्बू से कहा तो उन्होंने भी इस काम में मेरी मदद की और हमने लाइब्रेरी शुरू की। 32 लाइब्रेरी हमारी हो गई है। इसमें हमारे हर लाइब्रेरी में 300 से 500 बुक्स होती है। इस मान लीजिए 15,000 18,000 बुक्स हमारे लाइब्रेरी में हैं, जो मराठी, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश में हैं और ये पूरे इलाके के बच्चों पर मुश्तमिल है। और मुझे उम्मीद है कि मरियम बेटी ने जो कंसेप्ट दिया है, माइक्रो फंडिंग, माइक्रो लाइब्रेरीज, नो कंस्ट्रक्शन, नो रेंट, ये बुरहानपुर एमपी में हो गया है। औरंगाबाद शहर की जो और डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के जालना, परभनी, बीड, नासिक और पूना में भी ये लाइब्रेरी शुरू हो गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दिल्ली और अतराफ में भी लाइब्रेरी शुरू हो जाएंगी और होगी, ज़रूर होगी। सबसे पहली लाइब्रेरी हमने बाईजीपुरे में हमारे घर में खोली थी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नाम से। लाइब्रेरीज होती है उसमें माइक्रो फंडिंग, माइक्रो लाइब्रेरीज, इसमें मेरा नारा है कि तुम मुझे 10,000 दो, मैं तुम्हें एक लाइब्रेरी दूंगी, जिसमें 3,000 की एक अलमारी होती है और 7,000 के उसमें बुक्स होते हैं, जिसमें बच्चों की कहानियों की किताबें होती हैं, नातों की, क्विज़ की, साइंस की और जो ड्राइंग की कुछ बुक्स होती है उसमें मज़ामीन की। हमने औरंगाबाद के स्लम एरिया से जैसे नारेगांव, मिसरवाड़ी, हरसुल, किराड़पुरा, बाईजीपुरा, ऐसे स्लम एरियाज़ में कायम की। और एक अभी फ़िलहाल महाराष्ट्र से बाहर भी एक है और एक बुरहानपुर में भी 4 खुलने वाली है लाइब्रेरीज हमारी बेटी मरियम मिर्ज़ा को बचपन से किताब पढ़ने का शौक़ था। वो जब भी दुकान पर आती, घर पे किताबें लेके आती। इस तरह उसके बाद 150 किताबें जमा हो गई थी। चिल्ड्रन डे पे हमने क्या किया, उसको 150 बुक्स और दी थी। 300 किताब उस पर जमा हो गई। उसने कहा अब्बू मेरे गले महल्ले के बच्चे आते हैं, मेरी किताबें लेके चल जाते हैं, तो ऐसा कीजिए कुछ लाइब्रेरी काम कीजिए। मैंने लाइब्रेरी बोल तो बड़ा हॉल चाहिए, कमरा चाहिए, फर्नीचर चाहिए, तो बहुत खर्चे का काम है। उसने कहा बहुत खर्चे का काम है, कहाँ से लाएंगे हम लोग। नहीं, कुछ भी कीजिए, लाइब्रेरी काम कीजिए। तो मैं से गुजर रहा था, मैंने कबाड़ी के पास में जो है एक अलमारी देखी 3x5 की, उसको मैं घर लेकर आया और मरियम से कहा बेटा ये आपकी लाइब्रेरी। बोले इतनी सी लाइब्रेरी, नहीं आप देखो तो सही। तो मरियम ने क्या किया, फिर वो पूरी किताबें अपनी वो अलमारी जो मेरा घर है सामने लगा दी गैलरी के अंदर। और जुमा के दिन हमने पूरे महल्ले के बच्चों को जमा किया और मोहतरमा फौजा खान साहब जो हमारे वहाँ के MP है, उनके हाथों हमने इसका इफ्तिताह किया। जैसी खबर अखबार में छपी कि बच्चों की लाइब्रेरी, शहरों में लाइब्रेरियाँ बहुत है लेकिन बच्चों की लाइब्रेरी कहीं भी नहीं है। लाइब्रेरी में बच्चों की किताबें होती नहीं है, साइलेंस जोन है। तो मरियम का जो कंसेप्ट इतना पसंद आया, जैसे अखबार में आया तो लोगों ने बोला कि भाई ये क्या खर्चा है, कैसा खर्चा है। तो हमने कहा कि ये माइक्रो फंडिंग, माइक्रो लाइब्रेरीज है। देखिए किताबें जो है ना, आमतौर से जो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे घर के लोग हैं, वो लोग खरीदते हैं। हमारी बेटी ने जो लाइब्रेरी कायम की, वो स्लम एरिया, झुग्गी झोपड़ियों में, मजदूरों के बस्तियों में, जहाँ बच्चों को सिलेबस का किताब देखने को नहीं मिलती है। तो मरियम की लाइब्रेरी जो है नारेगांव, मिसरवाड़ी, जटवाड़ा, हरसूल, ऐसे इलाके हैं औरंगाबाद शहर महाराष्ट्र के जो बिल्कुल मजदूर तबके हैं, और उन इलाकों की मस्जिदों में किसने अपने सामने का रूम दे दिया, किसने दवाखाने का सामने का वेटिंग रूम दे दिया। तो वो जो अलमारी होती है जो 3,000 रुपये की होती है, उसमें 300 बुक्स, कार्टून की, कहानी की, स्टोरीज़ की, सिर्फ चिल्ड्रन बुक्स है, उसमें पुरानी किताबें रखते नहीं है। उन 300 किताबों से मरियम की लाइब्रेरी शुरू हो जाती है। और इतना आपको यकीन जानिए, लोगों ने, बच्चों ने मोबाइल फेंक दिया है। 7,500 बच्चे उस हमारे लाइब्रेरी के मेंबर हैं। हमने उनके लिए फॉर्म निकाला था, यानी बच्चे हमारे किताबें पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे जांचने के लिए। उसका किताबें पढ़िए और इनाम पाइए। तो 5,000 बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। इसमें करना क्या था, किताब का नाम, राइटर का नाम, किताब किसने पब्लिश किया और किताब में आपने क्या पढ़ा, 10 लाइन में लिखना था। तो यकीन जानिए जो बच्चों ने इंग्लिश में, मराठी में, उर्दू में जो रिव्यू लिखे ना, तो हमें लगा कि अगर बच्चों पे मेहनत की जाए तो बच्चे ज़रूर पढ़ते। और ये बच्चों पर इल्ज़ाम है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं। हमारी बेटी मरियम ने उस इल्ज़ाम को ऋण साहबों से धोखे निकाल दिया है। नहीं, हमारा औरंगाबाद शहर मिले जुले बस्ती है, इसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, हमारे रीजनल लैंग्वेज मराठी ज़बान में है। तो उसमें हमने मजहबी किताबें बहुत कम रखी हुई है। जनरल कोई भी बच्चा आके किताबें ले सकता है। हमारी 9 लाइब्रेरी जो हमारे गैर मुस्लिम दोस्तों ने फाइनेंस की है, वो हमने मुस्लिम और हिंदू बस्तियों में रखी हुई है। वहाँ मुस्लिम बच्चे भी आते हैं, हिंदू बच्चे भी आते हैं। अच्छा, वहाँ पढ़ना नहीं है, ये कंसेप्ट है, किताब घर में ले आके पढ़ना है। इसलिए नो कंस्ट्रक्शन, नो रेंट, यानी इमारत भी तामीर नहीं करना है और किराया भी देना नहीं है।
तो इससे फ़ायदा घर में किताब आ रही है। अब मिसाल देता हूँ मैं आपको, मैं हो, आप हो, कोई भी हो, हम जब बाहर गांव से आते हैं, मार्केट से आते हैं, तो अपने बच्चों को सब लाते हैं, लेकिन कभी किताब खरीदती नहीं लाते हम लोग। आप किताब घर से लेके आइए, आपके बच्चे के हाथ में दीजिए और फिर देखिए पढ़ते कि नहीं पढ़ते। देखिए हमने शुरुआत तो मस्जिदों से कर दी है। हमारे कई दोस्त जो मंदिर के ज़िम्मेदारान भी है, चर्च के भी है, और जो बुद्ध व्यवहार होते हैं उनके भी हैं, और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ये मकबूल, इतना कंसेप्ट मकबूल होगा। हम अफ़मी ने हमको अवार्ड के लिए बुलाया है। जब ये खबर फैली गारोमा शहर के अंदर, तो 2023 में हमने हमारे कुछ हिंदू दोस्तों से कहा कि हमने मस्जिदों में शुरू कर दिए, आप मंदिरों में शुरू कीजिए। तो बहुत से लोगों ने हामी भरी है। इंशाल्लाह आप देखेंगे आपके चैनल पर कि मंदिरों में लाइब्रेरी हमारी शुरू हो रही है, चर्च में हो रही है, गुरुद्वारे में हो रही है। हम कोशिश करेंगे, बाकी फिर